साथियों नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि अभी हमें हमारी अपलाइन ग्रेड अपलाइन है सुनाक पाड़े की, आपने प्रमोट किया है कि आप प्लान बताएं क्या है आरसीएम। आरसीएम बहुत दिन से चल रहा है, लगभग 26 साल हो गया। अगस्त 2000 में इसका जन्म हुआ था, लेकिन लोगों ने इसको केवल एक कंपनी मान लिया और कुछ माना नहीं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो जीवन बदलने का बिजनेस है। जिस व्यक्ति ने 5 साल इसमें काम किया और विचार करके जो काम किया, तो हो सकता है कि वो कल उसके बच्चों को काम करना नहीं पड़ेगा। अभी हमारे बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन बैठी हुई हैं, रवि जी बैठे हैं। लगभग उनकी इनकम जो है लाख के ऊपर है, जानिए यानी 5 लाख के ऊपर आसपास है जानिए। केवल कुछ किया नहीं है, केवल जो हम कर रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी आई तक है वो कर रहे हैं, और कुछ किया नहीं है जानिए। केवल ये कि सिस्टम चालू किया उन्होंने और सिस्टम से आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। वास्तव में बाजार व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, जब अंग्रेजी व्यवस्था चालू हुई तो औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति में वहाँ पर उद्योग लगे, और उद्योग लगे तो उनका सामान बिके कैसे, उसकी व्यवस्था करने के लिए ब्रिटेन वालों ने क्या किया कि भारत जैसा औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया, और उस औपनिवेशिक साम्राज्य में अपने सामानों को बेचने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों का चुनाव किया, और वहाँ पर रख करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसकी व्यवस्था मतलब लगभग 300 वर्ष पुरानी है। और वो सिस्टम आज भी चल रहा है। न तो सरकारों ने परिवर्तित किया, सरकारों ने केवल अपने पैसे कमाने की व्यवस्था किया। कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि आदमी का जीवन परिवर्तित कैसे किया जाए, कभी सोचा नहीं जाने। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम, इसकी शुरुआत अगस्त 2000 में चालू हुई आरसीएम की। और एक हैं त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, जिनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उनकी वजह से आज करोड़ों लोग जो है इसमें उनका परिवार चल रहा है जानिए। अच्छा जीवन शैली उनकी मतलब जी रहे हैं लोग। और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दिया कि जैसे हमारा पैसा, अगर हमारी जेब का पैसा है तो हमारी जेब में ही रहना चाहिए, हमारी जेब का पैसा किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। इसका सिस्टम इन्होंने बनाया कि जैसे रिटेल मार्केट आपकी है, जैसे कोई कंपनी सामान बनाती है, कोई कंपनी जब सामान बनाती है तो 45 रुपए का अगर मान लीजिए वो सामान पड़ा और 5 रुपए लाभ लिया, तो 50 रुपए उसे पड़ता है, इसको कंपनी को। लेकिन चूंकि कंपनी के पास कोई सिस्टम नहीं था, और इसी सिस्टम से ब्रिटेन वालों ने क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया। उन्होंने क्या किया कि आपको एक ग्राहक बना दिया। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कस्टमर, यानी कष्ट से आप मरते रहें, कष्ट से मरते रहें। क्यों मरते रहें? क्योंकि हमारी कमाई का 50% पैसा, हमारी कमाई का 50% पैसा केवल बिचौलियों में जाता है। अभी हम आपको पूरा डाटा के साथ दिखा देंगे कि कैसे पैसा जाता है आपका, और हमको जोर का झटका धीरे धीरे लगता रहता है। और पूरे जीवन हमने उसको यूज किया, उसके पहले हमारे पिताजी ने यूज किया, उसके पिताजी के पिताजी ने यूज किया। मतलब लगभग 300 वर्ष पुरानी व्यवस्था है, ये लगातार इसका यूज हो रहा है। लेकिन सरकारों ने इस पर नहीं काम किया। लेकिन एक दोष और भी था, क्योंकि पहले सिस्टम नहीं था, जैसे इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब वो सारी व्यवस्थाएं आज आ गई। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए इधर जहाँ सामान आप लाते हैं, कहाँ से लाते हैं आप, जैसे 50 रुपए का सामान की जो एमआरपी निर्धारित की गई वो 100 रुपए निर्धारित की गई। अगर कंपनी 50 रुपए की सामान बनाती है तो 100 रुपए निर्धारित की गई। कैसे? अगर हम कहीं 8 घंटा काम करते हैं तो 4 घंटा का पैसा बिचौलियों में जाता है, सीधा बिचौलियों में सीधा चला जाता है। रिटेलर जो है, रिटेलर के हाथ, छोटी फुटकर विक्रेता के हाथ हम सामान लाते हैं, तो जो अगर कुछ पाएगा तभी देगा आपको। यानी अगर 10 रुपए का साबुन उसे 9 में मिलेगा तभी आपको 10 को देगा, ठीक। तो 10% तो ये रिटेलर बेचारा ले जाता है आपसे, आपकी कमाई का पैसा, जो वाजिब है क्योंकि उसने पूंजी लगाई है, ठीक है। इसके ऊपर बैठा होलसेलर ले जाता है 5% पैसा। यानी अगर रिटेलर का सामान दे तो 50 पैसा ले जरूर, भाई ना ले तो पूंजी लगाए है, इसका तो वाजिब है।
तीसरी चीज है कि डीलर आपका बैठा, उसके ऊपर डीलर बैठा है, डीलर ले जाता है 30 पैसा, 30% पैसा वो ले जाता है, 30%, 10%, 5%, 3% ये जाता, 30% पैसा इसका हो गया। ठीक, उसके ऊपर बैठा है एजेंसी, एजेंसी जो है वो ले जाती है आपका 2% पैसा। अब देखिए 10, 5, 15, 3, 18 और 2, 20, 20% पैसा हमारी कमाई का वो कहाँ चला गया? बाजार में। 20% पैसा हमारी कमाई का बाजार में चला गया। इसके ऊपर एक बैठा है कंपनी। कैसे हमको आपको पता लगता है कि बाजार में सामान आया? तो टीवी पर एड दिखा करके, प्रचार करा करके उसको हमको दिखाते हैं। तो उस प्रचारक जो होता है वो प्रचारक आम आदमी तो होता नहीं, खास आदमी होता है। या तो क्रिकेटर दुनिया का के लोग होंगे, या तो फिल्मी दुनिया के लोग होंगे, किसी न किसी स्टार पर रहेंगे, वही प्रचार करेंगे। तो वो 1 घंटे का प्रचार करने का वो 30% अकेले ले जाते हैं। सारा माल यही डकार जाते हैं, जिनका कोई रोल नहीं है, जिनका कोई रोल। एक बार कहेंगे ऐश्वर्या राय कहेंगे कि मेरी खूबसूरती का नाम लक्ष्य है, लेकिन अपनी जिंदगी में लक्ष्य साबुन न लगाए, लेकिन वो झूठ बोलने का पैसा हमारी कमाई का 30% ले जाती है। यानी 100 रुपए में 30 रुपए उन्हीं के घर चला जाता है। जान लीजिए, तो 20 और 30 कितना हुआ? कितना हुआ? 50। यानी 50% पैसा हमारे घर से चला गया। कहाँ चला गया? बाजार में। अगर 50% पैसा चला गया तो 8 घंटे हम काम करते हैं, तो 4 घंटे का पैसा यही बाजार में टहल रहा है। लेकिन हमको ये पता नहीं लगता हमारी कमाई का पैसा जोर से झटका धीरे धीरे लगता रहता है। कभी मंजन लाते हैं, कभी चाय लाते हैं, कभी नमकीन लाते हैं, कभी साबुन लाते हैं, है ना। यानी 80% पॉपुलेशन का पैसा, 80% पॉपुलेशन का पैसा केवल 20% लोगों के पास जा रहा है। 80% पॉपुलेशन का पैसा, यानी गाँव में अगर 80 लोग घर में, गाँव में है 80 लोग और 20% दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, तो 80% लोगों का पैसा वही 20% दुकान पर जा रहा है। उसके बच्चे साइकिल से चलने वाला 4 पहिया से चलने लगता है, 4 पहिया वाला 4 मंजिला से में रहने लगता है। उसके बच्चे विलेज में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? 50 बीघा बोने वाले। हम खाने भी ना मरते हैं, हम खाने भी ना मरते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी दुकान छोड़ करके वो अमीर हो जाता है। उसका कारण क्या है? कि सिस्टम कंपनियों ने, सरकारों ने, कंपनियों ने जैसे ध्यान नहीं दिया इस तरफ कि ग्राहक की मेन कमाई का पैसा ग्राहक के पास ही जाना चाहिए, वो आम आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ दोष क्या है? अब देखिए दोष क्या है। यहाँ दोष क्या है इसका बाजार व्यवस्था में? सामान जो आपको मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है। एमआरपी का मतलब आप जानते हैं मैक्सिमम रेट प्राइस। मैक्सिमम रेट प्राइस यानी उससे ज़्यादा अगर इस गुब्बारे का दाम निर्धारित किया जाए तो जितना निर्धारित होना चाहिए उससे ज़्यादा निर्धारित नहीं हो सकता। एक मंजन का दाम जितना निर्धारित होना चाहिए उससे ज़्यादा निर्धारित नहीं हो सकता, तो उसको मैक्सिमम रेट पर ले लेता है वो, ठीक है। और इसी में 18% 18% जीएसटी की चोरी भी हो रही है। 18% जीएसटी की चोरी हो रही है। अगर मान लीजिए कोई मंजन 50 रुपए का है तो 18 पंचे 90, ठीक है, उसमें जो है 50 रुपए का तो 9 रुपए घट जाना चाहिए। क्यों घट जाना चाहिए? क्योंकि ये जीएसटी की चोरी करता है। अगर आपको पक्का बिल देता है बाजार में तब तो जीएसटी दे रहा है, और अगर पक्का बिल नहीं देता है, ये खाते पैसा दो दूसरे हाथे नहीं लियो, तो चोरी नहीं कर रहा? बताइए। बिल्कुल सीधा आपके जेब पर असर आ रहा है। अगर आपका वो बहुत मसीहा है, आपको बहुत मानता है, तो 50 रुपए के मंजन में 9 रुपए काट करके तो आपको मंजन लेना चाहिए। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके घर बड़े नहीं बनेंगे, उसके बच्चे अमीर नहीं होंगे, उसको तुम्हें नहीं देखना, नहीं देता है। और ये सबसे बड़ी बाजार की दूसरी व्यवस्था है। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान है कि कच्चा बिल देता है। क्या देता है? कच्चा बिल। अगर पक्का बिल दे देगा, तो 18% जीएसटी जो है वो कट करके मिलेगा, समझ रहे हैं? पक्का बिल दे देगा तो, लेकिन इसीलिए कच्चा बिल देता नहीं भी देता है, तो ये देता है। और तीसरा क्या होता है? जो कच्चा बिल देगा तो 18% जीएसटी उसी के घर चली जाएगी। 18% जीएसटी उसी के घर चली जाएगी। तीसरा क्या है कि 83% सामान बाजार का डुप्लीकेट हो गया है। वही तेल 400 रुपये मिलते हैं, वही तेल 150 रुपये मिला, तो वही तेल 200 रुपये मिला, तो वही तेल 75 रुपये मिला। सरसों का तेल। अब बताइए क्या क्वालिटी उसकी है जो हमको खाने को दे रहा है?
तेल थोड़ा दे रहा है, वो जहर दे रहा है, पॉइजन दे रहा है। और लेकिन हमको तब पता लगता है जब 10 साल हम खाते हैं, और 10 साल बाद जब हमारा 50,000 और 1,00,000 हमारा बिल हमारी शरीर का बन जाता है, तब जब अस्पताल जाते हैं तो पता लगता है कि हमारे शरीर को कितना नुकसान हुआ। हाँ। चौथा नुकसान है ग्राहक। किसी भी बाजार व्यवस्था का 2 ही पिलर होता है। हाँ। एक होता है कंपनी बनाने वाला, हाँ। और दूसरा होता है खाने वाला। हाँ। बीवी बनाए और पति खाए। बीवी बनाए, हाँ। बीवी घर में बनाए और पति खाए। हाँ। 2 ही पिलर होते हैं, घर में बनाने वाली और घर में खाने वाली। हाँ। 2 ही पिलर है ना। हाँ। लेकिन ये बिचौलियों की आवश्यकता है कोई? नहीं। आप बताओ पहले। नहीं। लेकिन ये सिस्टम का दोष है, दोष है। रिटेल मार्केट का, पुरानी बाजार व्यवस्था का ये दोष है। हाँ। ये सबसे बड़ा दोष है। लेकिन कभी भी किसी ने उस पर निगाह नहीं डाली जाती। नहीं डाला। नहीं डाला। हाँ। ग्राहक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कपड़ा पहनकर यहाँ बैठा है। नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ग्राहक ना। अगर कपड़ा आप पहने हैं तो अपने घर में बनाया नहीं किसी ने। नहीं। सब लोग बाजार से लाए हैं। और अगर मंजन करते हैं तो वो बाजार से ही लाते हैं। हाँ। अगर चाय पीते हैं तो बाजार से लाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो 100% तो ग्राहक है। हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो ग्राहक ना हो। ना हो। लेकिन ये 100% है। लेकिन इसका दोष क्या है? इसके पास संगठन नहीं। संगठन नहीं। संगठन नहीं है। संगठन का मतलब संघे शक्ति। हाँ। क्या आप एक अंगूठे से किसी सामान को पकड़ सकते हैं? नहीं। है? नहीं। क्या 2 उंगली से सामान को पकड़ सकते हैं? जब आप पूरा पंजा लगाएंगे तब किसी सामान को पकड़ सकते हैं। यही है संघे शक्ति। हाँ। इसी चीज का अभाव है यहाँ ग्राहक पर। हाँ। ये संगठन 100% लोग हैं ग्राहक, यानी हर आदमी ग्राहक है। लेकिन संगठन ना होने के नाते हाँ। यहाँ पर ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। अभी एक शिक्षक हड़ताल कर दे, हाँ। एक प्राइमरी का शिक्षक हड़ताल कर दे, हड़ताल कर दे तो क्या होता है? उसके पास संगठन है, संगठन खड़ा हो जाता है और सरकार झुक जाती है। झुक जाती है। और वो क्या करती है? उसकी मांगों को मान लेती है सरकार। सरकार। लेकिन हम क्या है? हम एक ऐसा पुलिंदा है, एक मतलब एक सिस्टम का एक ऐसा पिलर है। 2 ही पिलर पर छत चटनी होनी चाहिए। एक ग्राहक पर और दूसरा कंपनी पर, एक बनाने वाले पर और एक खाने वाले पर। समझ रहे हैं? 2 ही पिलर होना चाहिए। लेकिन बीच में जो लोग हैं उसका लाभ ले रहे हैं जाके, केवल हमारे ब्रेन की वजह से। हमने कभी इस बारे में अंदर हल करके सोचा नहीं। हाँ, कभी सोचा नहीं। अगर एक आंगनबाड़ी अभी हड़ताल कर दे तो पूरा आंगनबाड़ी का जत्था इकट्ठा हो जाता है। आशा बहू हड़ताल कर दे तो पूरा, जब जो उनके पास संगठन की ताकत है, हमारे पास संगठन की ताकत नहीं है। नहीं है। यही चीज एक नई व्यवस्था चालू हुई अगस्त 2000 में। अगस्त 2000 में एक व्यवस्था चालू हुई, वो उसका नाम है DSM। DSM का मतलब आप समझ रहे हैं? इनमें बिचौलिया है। DSM का मतलब डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, तरीका। यानी सामान बनाने का सही तरीका, सामान बेचने का सही तरीका। जान लीजिए वो क्या है? उसी का दूसरा नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इसने कहा 45 मैं भी सामान बनाऊंगा, 5 मैं भी नाम लूंगा, 50 मुझे पड़ेगा। इसने कहा कि जो आप कर रहे हो वही मैं करूंगा, लेकिन मैं रोजगार पैदा कर दूंगा। यहाँ रोजगार नहीं पैदा हो, यहाँ 20% लोगों को रोजगार पैदा होगा, यहाँ 100% लोगों को रोजगार पैदा होगा। अंतर देखिए। इसने क्या किया? आपको ग्राहक क्या बनाया था? क्या बनाया था? ग्राहक। यहाँ पर इसने आपको वितरक बना दिया। वितरक। और एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए लगाना पड़ता है, तब किसी को किसी जिले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है ना। लेकिन यहाँ 1 रुपए नहीं लगना है। केवल अपनी KYC करिए, उस KYC से आप एक वितरक बन गए, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। और ये इन्होंने एक चीज क्या किया कि ये जो चोरी ये लोग करते थे, ये लोग जो करते थे 50% पैसे की चोरी करते थे। इसी को इसने PV बना दिया, परचेजिंग वैल्यू बना दिया। क्या बना दिया? परचेजिंग वैल्यू। अब इसने क्या किया? इसका मुंह घुमा दिया इसने इधर, इसकी तरफ। 45% पैसा ये आपके टीम में बढ़ जाएगा, दोनों टीम में। आपकी दोनों टीम में 45% बढ़ जाएगा और प्लस 5% पैसा भाड़े में खर्च हो जाएगा। 45 5 50। इस कंपनी ने कुछ दिया? नहीं दिया। केवल इनको हटाया यहाँ से, बिचौलियों को हटाया और यही 50% पैसा से रोजगार पैदा कर दिया। आपके नीचे रोजगार पैदा कर दिया। पैसा तो आपका है ना। भाई पैसा आपका है। अगर 50% पैसा हमारा बिचौलिया चोरी कर रहा है तो पैसा तो हमारा है।
अब देखिए यहाँ और चीजें क्या क्या इसमें, यहाँ पर क्या क्या इसने क्या किया कि जो एमआरपी पर सामान है हाँ, यहाँ 10% से लेकर के 30% छूट मिलेगी आपको हाँ। तत्काल। तुरंत। कोई भी सामान यहाँ से लीजिए, हाँ। 10% से लेकर किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 13%, किसी पे 14%, किसी पे 20%, किसी पे 30% हाँ। तत्काल छूट मिलेगी। छूट मिलेगा। बाजार में कोई छूट देता है? नहीं। सीधा एमआरपी में देता है। हाँ, चाहे जितना आप जिद करिए लेकिन देगा एमआरपी पर ही। हाँ, दूसरा फायदा इसने किया कि शुद्ध सामान दिया, बिल्कुल। सामान देगा, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं हो सकती। मिलावट क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पक्का बिल देता है। पक्का बिल देता पक्का है। बिल देगा। अगर एक साबुन आप ले गए और वो गलत रहा हाँ। तो आप उसके ऊपर मुकदमा कर दोगे कर दोगे। तुरंत। तुरंत। बाजार में आप मुकदमा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ आप मुकदमा कर दोगे तुरंत। हाँ, तीसरा चीज है पक्का बिल मिलेगा। हाँ, और जो पक्का बिल मिलेगा तो जानते हैं क्या होगा? कहीं ये जो 18% था, ये जो 18% यहाँ था, इस 18% को ये पक्का बिल जब कटेगा तो वो पैसा सरकार खाते में चला जाएगा। हाँ। सरकार खाते में चला जाएगा तो सरकार कौन? हम ही आप सरकार हैं। हाँ। हमारे लिए सड़क निर्माण करेगी, हाँ। हमारे लिए सेना की व्यवस्था करेगी, हाँ। हमारे लिए जो है संसाधन की व्यवस्था करेगी, विद्यालय की व्यवस्था करेगी हमारे चीज़। बच्चों के लिए। हाँ। जब वो पैसा जाएगा तब। आज अगर अपने यहाँ 1.5 अरब आबादी है, हाँ। 1.5 अरब आबादी का अगर ये 18% चला जाए तो हाँ। विश्व का सबसे अमीर देश भारत होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारी सोच जो है इतनी छोटी हो गई है कि केवल डेटा बाजार से लेके चलाओगे। हाँ। एक मेंटालिटी हो गई लोगों की। हाँ, अगर ये 18% 1.5 अरब पर अभी कन्वर्ट हो जाए तो विश्व का सबसे अमीर देश भारत होगा। हाँ। इतनी आबादी ही कहीं नहीं है। कहीं नहीं। जानेंगे कहीं इसी नहीं। चीज को केवल समझना है आपसे। हाँ, चौथी चीज इसने क्या किया, यहाँ क्या किया कि अगर आप बाजार यहाँ सामान लाते हैं हाँ। कितने का? 100 रुपए से लेकर के हाँ, 100 रुपए से लेकर के 2999 रुपए तक सामान आप लेते हैं। हाँ। कितने का? 100 से 2999 तक अगर सामान लेते हैं हाँ, तो आपको 12% फ्री मिलेगा हाँ। सामान 7वें महीने। तुरंत। 7वें महीने 12% फ्री मिलेगा। बताइए बाजार में कौन फ्री आपको देता है? कोई नहीं। अगर यहाँ 2900 रुपए जैसे 3000 का सामान होगा, जैसे 3000 का सामान होगा तैसे आपको 1500 का सामान 7वें महीने फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा। हाँ, जैसे 7वें महीने 1500 का फ्री मिलेगा। अगर वही चीज आप 5000 का सामान लेते हैं तो 2500 का सामान फ्री मिलेगा 7वें महीने। बाजार में कोई देगा? नहीं। कोई नहीं देगा। कोई नहीं। अगर हम 10,000 का सामान लेते हैं तो 5,000 का सामान मिलेगा आपको 7वें महीने और 3,000 रुपए अलग से मिलेगा। कौन देगा बाजार में? बताइए आप। कमीशन अलग से मिलेगा, छूट अलग से मिलेगी, पक्का बिल अलग से मिलेगा। हाँ। एक प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आइटम आपके सिस्टम में है। हाँ, लेकिन हमारा विजन तो होना चाहिए, हमें जैसे सोच होनी चाहिए कि हम क्यों इसको करें यार सिंह। आखिर हमारी मजबूरी चाय पीना, हमारी मजबूरी तो कोई बाजार में ही चाय मिलती है। नहीं। यहाँ चाय ली जाइए, आपके बच्चे अमीर हो जाएंगे। हाँ, इसमें हुआ क्या, ये जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम इसमें आज मान लीजिए आपने आईडी लगा दी, 10 साल 5 साल आईडी आपकी लगी रही, पता लगा कि करोड़ों अरबों का बिजनेस आपके नीचे रहेगा। रहेगा। हाँ, हम धरती पर रहें या ना रहें, लेकिन कर बच्चे हमारे अमीर हो जाएंगे। जान लीजिए हाँ, ये इतना बड़ी चीज है, लेकिन इसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं। जान लीजिए सोचा नहीं। हाँ, सोचा नहीं, सोचा जैसे कोई चीज के नए सिस्टम को चलाने में कुछ समय लगता है ना। धीरे धीरे अब परिवर्तन लोगों में जागरूकता आना चालू हो गई है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ आपको एक चीज ये मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है। स्वास्थ्य। सुरक्षा कैसे मिल रही है? पूरे जीवन बाजार में सामान खाइए, पूरे जीवन आप नौकरी करिए, पूरे जीवन आप जो है खेती करिए, पूरे जीवन आप जो है मजदूरी करिए, है ना। कभी आप सुरक्षित तो बताइए। एक सरकारी नौकरी 62 साल वाला जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, 62 साल नौकरी करने के बाद जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो वो हमको रिटायर कर देती है। क्या करती है? जब हमारे बच्चों की शादी करना होता है, हमारी घर के सारी व्यवस्था, मकान बनाने हैं, तमाम चीज़ें, तो हमको रिटायर कर देती है कि जाइए आपके अंदर खून नहीं है, आप हमको रिटायर कर रहे हैं। लेकिन ये पहला सिस्टम है कि जितने आप बुढ़े होते चले जाएंगे उतने आपकी इनकम, उतने आप जवान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और जो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक 10 साल मरने वाला व्यक्ति वो 15 साल जीवित रहेगा। कितनी बड़ी चीज है, इसको विज्ञानी तौर से आदमी को सीखना पड़ेगा। बताइए, जब ये हमारे तुलसीराम भाई हैं, अब सोचो इनकी उम्र कितनी है,
70-72 होगी है, लेकिन इनके दिमाग में है ये क्या चीज है, हाँ इनके दिमाग में ये चीज है। आज इनकी क्षमता है कि आज इन्होंने ये लगा करके इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए। हाँ बहुत बड़ी चीज है भैया, आरसीएम इतना बड़ा चीज है, लोगों ने इसको साबुन तेल मंजन का भी न समझा है। मैं कहता हूँ साबुन तेल बिजनेस नहीं है, ये जीवन बदलने का बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ दूसरी चीज है सुरक्षा कैसे है, सुरक्षा देखिए, और अगर हम धरती से चले जाते हैं हाँ। और हमारी 1 लाख रुपए इनकम है, हाँ हमारे बीच में रवि जी बैठे हैं, अभी बुलाएंगे आपके बीच में। हाँ अगर ये धरती पर रहें या ना रहें, हाँ लेकिन इनके बच्चे 5 लाख के आदमी परमानेंट रहेंगे। रहेंगे दुनिया कोई ताकत नहीं छोड़ती। बिल्कुल। कोई काम ऐसा बताइए कि मेरे न रहने पर धरती के बाद हाँ और हमारे बच्चों को 5 लाख मिले। नहीं, कोई नहीं है। हमारी बीवी तो सिक्योर हो गई, हाँ तो हम सिक्योर हुए कि नहीं हुए? हाँ। हमारे बच्चे सिक्योर हो गए, हमारी बीवी सिक्योर हो गई, हमारे आने वाली पीढ़ियां सिक्योर हो गई, हाँ तो हम क्यों न करें यहाँ? हम बाजार व्यवस्था क्यों जाएंगे? और क्या। तो अब दूसरा चीज, एक सुरक्षा, दूसरा 7वां है अपना स्वास्थ्य। हाँ इसके प्रमाण आप बैठे हैं, 72 साल की उम्र है, और जो स्थिति आपकी थी तुलसीराम जी की, और केवल आरसीएम के सामान ने प्रोडक्ट उनको बचा लिया जान लीजिए। हाँ बिल्कुल। नहीं तो आप ये पदचिन्ह हो गए होते, हाँ पदचिन्ह हो गए कि धरती पर नहीं है जाती। नहीं है, लेकिन इस आरसीएम के सामान ने आपको बचा लिया जाए। बचा लिया। हाँ एक व्यक्ति है वहाँ अमेरिका में, वो बड़ौदा का रहने वाला है, बड़ौदा का रहने वाला है। हमारे उस पर वीडियो आया था, हमने देखा था। उसने कहा कि आरसीएम का सामान नहीं है, हाँ जीवन है। जीवन है और क्या। मैं कम से कम 2.5-3 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने बड़ोदरा में ज्वाइनिंग ली थी, और वहाँ से चले जाने के बाद 800 रुपये मतलब किलो पड़ता है वो, क्या कहते हैं उसका, जो कुरियर वाला भाड़ा। लेकिन वो सामान बड़ौदा से मंगाता है और डायरेक्ट वहाँ सामान जाता है, जान लीजिए अमेरिका। अब कहता है कि मैं ठंडे प्रदेशों में रहता हूँ, ठंडे प्रदेशों में मेरे परिवार को बीमार हो जाना चाहिए, लेकिन मैं कभी बीमार केवल इसलिए नहीं पड़ा कि मैं आरसीएम का सामान खाता हूँ, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी नहीं है। और यहाँ हम केवल इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि 10 रुपया सस्ती मिल जाए, भले हमें बड़ी बीमारी मिल जाए, इस चक्कर में लगे रहते हैं हमेशा कि 10 रुपया सस्ती मिल जरूर जाए। हम तो मोहनीन चाय पीबे, ये मेंटालिटी है कि हम तो मोहनीन चाय पीबे। काहे मोहनीन चाय पीबो भैया? जबरदस्ती बीमारी लेवे होगा। चाय पत्ती ले लीजिए, यहाँ की चाय पत्ती ले लीजिए, बाजार चाय पत्ती ले लीजिए, दोनों के एक गिलास में रख दीजिए और दोनों पानी भर दीजिए, अब दोनों चाय पत्ती डाल दीजिए। जो चाय पत्ती लाल हो जाए जानिए वो डुप्लीकेट है, और जो लाल नहीं होगी वो डुप्लीकेट नहीं है। उसको बॉयल होने पर लाल होना चाहिए, जब वो बॉयल हो तब लाल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें इतने सामान है। अब चूंकि हमारे अपलाइन यहाँ बैठी हुई है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता सकते। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन जो इस समय उस पर एमरान पद पर हैं, और मैं चाहता हूं कि 10 मिनट आप लोगों को समय दें, है ना? और क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है, जो मैं नहीं बता पाया हूं वो आप पूरा बताएंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी।